सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ मना रहे हैं। इसी के अंतर्गत 23 सितंबर को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज मनाया, जो इस अंतर्राष्ट्रीय मूक बधिर सप्ताह का एक हिस्सा है। इस वर्ष की हमारी थीम है सांकेतिक भाषाएं हमें एकजुट करती हैं, साइन लैंग्वेज यूनाइट अस। जिस समावेशन की हम बात करते हैं वो इसको सार्थक करती है। मूक बधिर व्यक्तियों के लिए सांकेतिक भाषा संप्रेषण का मुख्य माध्यम है, जो उनका एक मानवाधिकार है। पूरे विश्व में सांकेतिक भाषा के लिए विजुअल क्यूज प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हैंड जेस्चर, सिग्नल्स, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी मूवमेंट। पूरे विश्व में 300 प्रकार की साइन लैंग्वेज प्रयोग की जाती है, जिनके अपने यूनिक सिंबल्स हैं। भारत में 7.1 मिलियन व्यक्ति डेफ हैं, जो इंडियन साइन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। भारत में काफ़ी समय से साइन लैंग्वेज का प्रयोग चला आ रहा है। 2001 से इसे पढ़ाया भी जाने लगा, जिसमें शिवाजी पांडा की अहम भूमिका है। इनके बारे में आपको विस्तार से कांडपाल जी बताएंगे। धन्यवाद मैम। मैं भावना धोनी मैम। आप सभी जानते हैं कि आज जो साइन लैंग्वेज वीक चल रहा है हमारा, इसमें एक बहुत बड़ा योगदान जो रहा है हमारे देश के शिवाजी पांडा जी का रहा है। और शिवाजी पांडा जो है वो 17 मई 1974 को उड़ीसा में पैदा हुए थे, और 10 वर्ष की आयु में इनका जो सुनने की शक्ति थी वो ख़त्म हो गई, एक तरह से ये डेफ हो गए। और इनके परिवार में जो इनके बड़े भाई थे वो भी डेफ थे, तो इस कारण से ये आपस में जो है एक सांकेतिक भाषा में बातचीत किया करते थे। और यहीं से इनको लगा कि वे एक सांकेतिक भाषा का विकास कर सकते हैं, और जो मूक बधिरों के लिए काफ़ी उपयोगी रही। और महात्मा गांधी जी की कहानियों से काफ़ी प्रभावित थे, उनकी कहानियाँ पढ़ा करते थे, और जिसके से इनको जो है काफ़ी मोटिवेशन मिलता था। और इसी कारण से ये अपने काम के प्रति ईमानदारी रखते थे। 10वीं और 12वीं इन्होंने जब पास की तो बहुत साधारण अंकों से पास की, क्योंकि अपने जो कार्य में ये बहुत ईमानदार थे, ईमानदारी से अपना सारा कार्य करते थे। तो उसी कारण से इन्होंने क्या किया कि दिल्ली में एक फाउंडेशन है, दिल्ली फाउंडेशन फॉर डेफ वीमेन, में अपना काम करना शुरू कर दिया एक कंप्यूटर ट्रेनर के रूप में। और उसी दौरान वहाँ पर जो है प्रोफेसर जीशान जो है वो वहाँ पर इंडियन साइन लैंग्वेज में एक रिसर्च का कार्य कर रहे थे, भारतीय सांकेतिक भाषाओं में। तो उनकी मुलाकात हुई उनसे, और क्योंकि ये जो शिवाजी पांडा जी थे, ये क्योंकि मूक बधिर थे और इनको सांकेतिक भाषा का काफ़ी ज्ञान था, तो उन दोनों की एक तरह से दोनों ने मिलकर एक कोर्स तैयार करने में उनको मदद हुई। और इन्होंने पहला 1 वर्षीय औपचारिक कोर्स जो है वो साइन लैंग्वेज में तैयार किया, और जिसे जो है RCI ने लेवल ABC के रूप में प्रयोग किया। तो शिवाजी पांडा जी का अगर हम एकेडमिक देखें तो शिवाजी पांडा जी ने अप्लाइड लिंग्विस्टिक में यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड से MA किया, और 10 वर्ष से अधिक समय तक वो सीनियर लेक्चरर के रूप में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लंकाशायर में उन्होंने वहाँ पर काम भी किया। और क्योंकि स्वयं भी जो थे एक डेफ टीचर थे, तो ये सब उन मूक बधिरों के सारे जो एक जिसे हम कहते हैं एम्पैथी जो होती है उसको ये समझते थे, और उसी प्रकार अपने शिक्षण में इसका प्रयोग भी करते थे। तो मूक बधिरों को पढ़ाने के लिए बाद में इन्होंने एक स्नातक के रूप में कोर्स तैयार किया, जिसको BAASLS यानी BA इन अप्लाइड साइन लैंग्वेज स्टडीज़, जो कि 2009 में IGNOU के माध्यम से आरंभ किया गया। शिवाजी पांडा जी जो हैं ये इंडियन साइन लैंग्वेज टीचर एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर भी रहे हैं और हैं अभी। और इनके द्वारा शुरू किया गया जो भी साइन लैंग्वेज का जो कार्य है उसको आज भी मॉडिफाई करके उसको प्रयोग किया जा रहा है, और जो कि बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। और आगे के मैं भावना जी से कहूँगा कि आगे बताएं कि क्या क्या अभी चल रहा है।
धन्यवाद कांडपाल जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडियन साइन लैंग्वेज के विकास से पहले जितने भी हम साइन के लिए जो हम साइन लेते थे अपने कम्युनिकेशन के लिए, जो हमारे डेफ पर्सन हैं, वो जो साइन लैंग्वेज थी वो अमेरिका या हम यूरोप से लेते थे। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि उनके कल्चर और हमारे में बहुत अंतर है कि वो साइन माना, जैसे एक एग्जाम्पल है कि अगर हम बात करें शादी, तो शादी में उनके यहाँ अगर हम साइन है कि वो लोग अंगूठी पहनाते हैं, तो यानी इसका मतलब है शादी। लेकिन अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमारे यहाँ हाथ पकड़ना ये शादी होता है कि जब दो लोग हाथ आपस में पकड़ते हैं तो वो शादी है। तो इसी तरह चाय, वो लोग चाय को अगर साइन के द्वारा दिखाएंगे तो वो टी बैग को डिप करेंगे चाय में, लेकिन हमारे यहाँ क्या, हम कप से चाय पीते हुए दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आते थे। तो उन साइन के द्वारा हमारे जो भाव हैं या जो अपनी बातें हैं वो हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए हमें ज़रूरत महसूस हुई कि इंडियन साइन लैंग्वेज का विकास हो। तो इंडियन साइन लैंग्वेज का जो विकास हुआ तो उसी के साथ जो ये परेशानियां हैं थोड़ा कम हुई। तो इंडियन साइन लैंग्वेज की अपना एक यूनिक ग्रामर है, अपनी यूनिक जेस्टर है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़े रीजनल डिफरेंसेस हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ इतनी भिन्नताएं हैं कि कहीं ना कहीं रीजनल परिप्रेक्ष्य में देखें तो कहीं ना कहीं ये अंतर हमें दिखाई पड़ता है। जब हम बात करते हैं इंडियन साइन लैंग्वेज की और इसकी डिक्शनरी के डेवलपमेंट की, तो जनवरी 1999 में राधाकृष्ण मिशन ने सीबीएम इंटरनेशनल जर्मनी के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें उन्होंने इंडियन साइन लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज करने का काम किया। 24 नवंबर 2001 भारतीय श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण दिन था। इस दिन इंडिया की पहली इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी रिलीज हुई। इसमें 2500 साइन सम्मिलित किए गए। साथ ही टेक्निकल साइन लैंग्वेज डिक्शनरी भी रिलीज की गई। ये भी रामकृष्ण मिशन द्वारा रिलीज की गई। टेक्निकल डिक्शनरी की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि जो ये आपके श्रवण बाधित बच्चे हैं जो टेक्निकल उसमें पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, तो वो किस तरह से वहाँ पे चीज़ों को समझे, तो उन्हें इससे बहुत ज़्यादा मदद मिली। साथ ही मिशन ने ऑल इंडिया डेफ बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के साथ मिलकर बैंकिंग टर्मिनोलॉजी पर भी एक डिक्शनरी रिलीज की कि वहाँ पे अगर ये लोग काम करें या काम से जाए तो कौन से साइन प्रयोग करें। साथ ही मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड जूलॉजी जैसे सब्जेक्ट पर भी साइन डेवलप किए गए। मिशन ने ये डिक्शनरी इंग्लिश, हिंदी और तमिल में रिलीज की। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण कदम है जो इंडियन साइन लैंग्वेज के विकास में, वो है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर द्वारा उठाया गया कदम। उन्होंने इंडियन साइन लैंग्वेज पर पहली एक डिक्शनरी लॉन्च की जो उन्होंने 23 मार्च 2018 में की, जिसमें 3000 टर्म थी और जो उन्होंने इंडियन इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में रिलीज़ की गई। ये हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज में रिलीज हुई। इसी डिक्शनरी का जो सेकेंड एडिशन है वो 27 फरवरी 2019 को रिलीज हुआ, जिसमें 6000 वर्ड्स हैं, जिसमें एकेडमिक, लीगल, मेडिकल, टेक्निकल और दैनिक जीवन से संबंधित शब्द लिए गए और ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज हुई। डिक्शनरी का जो थर्ड एडिशन है वो 17 फरवरी 2021 में लॉन्च हुआ, जिसमें 10,000 शब्द थे। इसमें भी एकेडमिक, लीगल, मेडिकल, टेक्निकल, दैनिक जीवन से रिलेटेड, एग्रीकल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो शब्द हैं, जो टर्म हैं, वो लिए गए। तो 10,000 शब्द लिए गए और अक्रॉस कम से कम इसे 6 कैटेगरी में रिलीज किया गया। तो इससे आगे ये एक महत्वपूर्ण कदम है इंडियन साइन लैंग्वेज के इतिहास में कि जो ये डिक्शनरियाँ डेवलप हुई कि जिससे जो हमारे श्रवण बाधित बच्चे हैं उन्हें फ़ायदा मिले, जो भी इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं या जो टीचर एजुकेटर हैं, पेरेंट्स हैं, वो सब इससे लाभान्वित हों। इनमें ISRTC की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा भी इंडिया में कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने इंडियन साइन लैंग्वेज को श्रवण बाधित व्यक्तियों की शिक्षा पे, उनके रिहैबिलिटेशन पे काफ़ी काम किया। तो इसके बारे में आपको डॉक्टर मनीषा पंत बताएंगी।
नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा पंत, स्कूल ऑफ एजुकेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आज यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मूक बधिर सप्ताह मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो इसी क्रम में आज मैं आपको भारत में RCI से अप्रूव साइन लैंग्वेज के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनके बारे में संक्षेप में बताऊंगी। तो जो इसका जो प्रमुख संस्थान है वो है ISLRTC, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र। इसकी स्थापना सर्वप्रथम 2011 में इग्नू में की गई थी, लेकिन इसके कुछ समय पश्चात ये बंद हो गया। तो 2015 में ये पुनः एस्टेब्लिश हुआ एज अ सोसाइटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी की सहायता से, जहां पर शिक्षकों और दुभाषियों के सांकेतिक भाषा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए एक सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के विकास की परिकल्पना की गई। तो इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना से इंडियन साइन लैंग्वेज में कई कार्य किए गए तथा कई टीचिंग के जो प्रशिक्षण कार्य चलाए गए, जिसमें कि भारतीय सांकेतिक, पूर्व में क्या होता था कि भारतीय सांकेतिक भाषा ISL का उपयोग पूरे भारत में मूक बधिर समुदाय में किया जाता है, लेकिन मूक बधिर बच्चों को पढ़ाने के लिए मूक बधिर स्कूलों में ISL का प्रैक्टिकली उपयोग नहीं किया जाता है। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ISL का उपयोग करने वाले शिक्षण विधियों की ओर शिक्षकों को उन्मुख नहीं कर पाते हैं, और कोई भी शिक्षण सामग्री ऐसी नहीं है जो कि सांकेतिक भाषा को शामिल करती है, जिससे कि हम सांकेतिक भाषा को बच्चों को एक्सप्लेन करने में दिखा सकते हैं या बता सकते हैं। तो और इसके साथ ही जो बधिर बच्चे हैं उनके माता पिता सांकेतिक भाषा और संचार भाषा बाधाओं को दूर करने की क्षमता के बारे में भी जागरूक नहीं हैं। तो इन सभी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ISL इंडियन साइन लैंग्वेज दुभाषियों को उन संस्थानों और स्थानों पर तत्काल आवश्यकता है जहां मूक और सुनने वाले लोगों के बीच संचार होता है, जहां कम्युनिकेशन होता है, वहां पर इंडियन साइन लैंग्वेज की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता महसूस की गई। लेकिन भारत में लगभग 300 के आसपास ही प्रमाणित शिक्षक हैं, तो इसलिए इन सभी आवश्यकताओं को देखते हुए इन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक संस्थान की आवश्यकता हुई। अतः मूक बधिर समुदाय द्वारा लंबे संघर्ष के बाद मंत्रालय ने 28 सितंबर 2015 को नई दिल्ली में ISLRTC की स्थापना को मंजूरी दी। इसके साथ ही साथ कई अन्य जो संस्थान हैं उनके बारे में अब मैं आपको बताऊंगी। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग जो कि केरला में स्थित है, डीफ डम्ब एसोसिएशन जो कि इंदौर में स्थित है, तथा अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, फैकल्टी ऑफ डिसेबिलिटी मैनेजमेंट एंड स्पेशल एजुकेशन जो कि तमिलनाडु में स्थित है, तथा अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन, ये एक रीजनल ट्रेनिंग सेंटर है जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। सभी श्रोताओं को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ की शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि हमारी वार्तालाप से आप सभी लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।